अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। जनाब, आपको भी बहुत बहुत सलाम और सारे देखने वालों को मेरा सलाम। शाहीन साहब, इसहाक डार साहब जो हैं वो आज बड़े परेशान नज़र आए हैं। और फिर उसके बाद उनको कई दफ़ा झूठ भी बोलने पड़े हैं अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए। लेकिन अब फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, वो मैं आपके सामने आगे चल के रखूँगा। 2 मिनट में लोगों ने उनका तिया पाचा करके रख दिया। हमने इसके ऊपर पहले भी डिस्कशन की थी। तो बहरहाल सर, मुझे ये बताइएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। ये यानी कि ये जो इन्होंने बातें करना शुरू की हैं इसाक डार साहब ने, ये किस वजह से, ये प्रेशर पाकिस्तान में नेगेटिव रिस्पॉन्स आया है, इस वजह से ये कर रहे हैं? क्या हुआ एग्जैक्टली? देखिए, बात इसमें ये निकल रही है कि जी, ये एक बात तो ये इसहाक डार साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कंफर्म कर दी कि जी वजीर आजम साहब ने ट्रम्प का प्लान सही तरीके से देखे बगैर हिमायती ट्वीट कर दिया। ये तो वो मान रहे हैं। अच्छा, प्लान देखे बगैर का क्या मतलब है? प्लान तो वो जो उनको दिखाया गया था, जो जिस पे वो एग्री करके आए थे वजीर आजम और हमारे फील्ड मार्शल, सारे बड़ी तालियां बजा के और मिठाइयाँ खा के आए थे। तो वो प्लान कहाँ गया? और इनको जो दिया गया था, अब इनको चाहिए ये कि जी ये पार्लियामेंट में खड़े होकर बताएं कि जी ये है एक्चुअल प्लान जो कि हमें दिया गया था, और ये है एक्चुअल प्लान जो कि इन्होंने अनाउंस किया है। मुझे तो शक उसी वक्त हो गया था जब आपसे बात हो रही थी और आपने कहा था कि जी ये जब अनाउंसमेंट हो रही थी ट्रंप की और नेतन्याहू की, तो ट्रंप ने अंग्रेजी में जो कुछ कहना था इनसे कह दिया और सबने वाह वाह कर दिया, और जब उन्होंने हिब्रू में खड़े होकर बात की तो वो कुछ उल्टी बात कर दी, वो किसी को समझ ही नहीं आई। हम्म। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी कोई हम नहीं निकलेंगे और कोई हाँ, उन्होंने फलस्तीनी यानी कि कहा था कि टू स्टेट सोल्यूशन वाली जो बात है ना, वो वाला कोई बुलशिट है। सोल्यूशन नहीं है, हम माय कोई लैंग्वेज। फलस्तीनी स्टेट नहीं होगी और कोई इसराइल नहीं छोड़ेगा अपनी वहां से नहीं निकलेगा। तो ये जब एक ही जगह एक ही व्हाइट हाउस में खड़े होकर जब ये कंट्रडिक्शन की आ रही थी, तो ये तो उसी वक्त पकड़ लेना चाहिए था लोगों को। मगर हमारे वजीर आजम साहब तो 5-6 घंटे पहले ही उसको अप्रूव कर चुके थे और ट्वीट कर चुके थे कि जी बड़ा जबरदस्त हो गया काम। तो ये लोग इस तरह के काम, इतने बड़े बड़े काम, सफर में थे, जहाज में थे इसलिए। और भाई जहाज में थे तो आप जहाँ जा रहे हैं उतर के वहां पढ़ के देख लें कि क्या है या उन्होंने क्या किया है। इतनी जल्दी क्या है आपको? क्यों आप पहली लाइन में खड़े होना चाहते हैं कि सबसे पहले आप नोबेल प्राइज भी अनाउंस करेंगे और सबसे पहले आप दस्तखत भी करेंगे, चाहे वो सीधा हो उल्टा हो, बगैर पढ़े ही कर देंगे? तो ये इन लोगों की पैनिक और इन लोगों की चालाकी नजर आती है कि जी हम ट्रम्प के से बड़े खुशामदी हैं भारत। हम्म। मगर अब ये जो बातें आ रही हैं कि जी कुछ लोग अभी ऑफिशियली कहीं से नहीं आ रही है, एक दो अरब मुल्कों ने, कतर वगैरह ने कहा है कि जी हम ये नहीं इसको इस तरह से नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे। हम्म। लेकिन ये बात कि जो इनको दिखाया गया था वो कुछ और था और बाद में जो अनाउंस हुआ वो कुछ और है। ये तो एक सरी निरी खुली खुली चीटिंग है। हम्म। और ये बेवकूफ बन गए, क्या मामू बन गए, क्या हुआ इन लोगों को कि ये इस चक्कर में आ गए? भाई एक एक इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया भर के लोगों को, अरब मुल्कों को, सबका एक दुनिया भर में पीस के लिए प्लान और एग्रीमेंट है, उसको बगैर पढ़े यार, अब देखे आप 10 दफा पढ़ के पार्लियामेंट के सामने डिस्कस करके, कैबिनेट में डिस्कस करके, हर एक से मशवरा लेके फिर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसमें तरमीम देते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो ये जहाज में बैठे बैठे इनको जल्दी है कि वहीं से उन्होंने ट्वीट भेज दिया, क्या मतलब वो? तो ये बहुत ही बचगाना किस्म की और इनएक्सपीरियंस और बेवकूफ़ी की है। अगर कोई सही मुल्क होता, कोई अच्छा तगड़ी अपोजिशन होती है, तगड़े लोग इनको खींचते, इनको रिजाइन करना पड़ जाता है इस तरह की बेवकूफ़ी में। सर, पहली बात तो ये है कि ये इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है ना। मैंडेट के वही बगैर इस वक्त काबिज हैं ये हुक्मरान, और इन्हों अपनी मन मर्जी से जाके जो है ये वहां पर जाके सिग्नेचर करके आते हैं। अब उसके बाद सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि देखें, शहबाज शरीफ से लेट्स से कि हम इसहाक डार की बात मान लेते हैं कि जी शहबाज शरीफ से ब्लंडर हो गया जी, उन्हें पहले उन्होंने जल्दी ट्वीट कर दी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ तो कुछ नहीं कह रहा है, अब एक्सप्लेनेशन देने के लिए इसहाक डार को आगे कर दिया है। और शहबाज शरीफ की जो ट्वीट है ना, वो अभी तक उसके अकाउंट के ऊपर पड़ी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि उस ट्वीट को कोट करके
वो कहता है कि यार ये जो है ना गलत बात थी, ये हमारे साथ धोखा हुआ है, जो हमें नुकात दिए गए थे वो नहीं है, इन्होंने चेंज कर दिए, इस तरह होना चाहिए था ना। अब बिल्कुल। इससे लगता क्या है, इससे लगता ये है कि शहबाज शरीफ जो है वो ट्रंप की नाफरमानी नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो ट्वीट करेगा तो डायरेक्ट उधर पहुंच जाएगी कि भाई ये देखो इसने तुम्हारी नाफरमानी कर दी है। ये तो करना तो पड़ेगा जी। अगर अगर अमेरिकन, मैं भी सुन रहा था, शायद आपके पास भी वो उसकी क्लिपिंग, वो टकर कार्लसन का एक प्रोग्राम आ रहा था जिसमें कोई साहब बैठे हुए ये कह रहे थे, शायद आपने भी देखा। हम्म। वो कह रहे थे कि जी ये चेंज किया उन्होंने टेक्स्ट। हम्म। अब अगर टकर कार्लसन एक बड़ा नाम है अमेरिकन और प्रो ट्रम्प और बड़ा प्रो रिपब्लिकन वो बंदा है और बड़ा मशहूर है आजकल वो। खिलाफ हुआ हुआ है वो, एंटी इसराइल हुआ हुआ है आजकल। अच्छा, एंटी इसराइल बोल रहा होगा तो फिर उसने निकाल लिया होगा, जाहिर है, हम्म। अगर वो इस पे खिलाफ है उनके। मैंने रिसेंटली नहीं देखा उसको, लेकिन एक बड़ा नाम है। और वो अगर उसके प्रोग्राम में बंदा कह रहा है कि जी ये इन्होंने चीटिंग की है, तो ये तो सारी दुनिया में शोर मच जाना चाहिए कि जी ये किस किस्म के लोग हैं कि जी ये सुबह दस्तखत कुछ करते हैं, शाम को अनाउंसमेंट कुछ करते हैं और हमसे कहते हैं कि जी आप साइन हो गए और वाह 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 वाह। ये नहीं, ये तो मतलब है कि एक इंटरनेशनल स्कैंडल है ये। और इसको अगर ये हमारे वजीर आजम साहब और खासकर फील्ड मार्शल साहब और ये सब बड़े इंटेलिजेंट और बड़े नालायक लायक फायक अक्ल कुल आदमी है, ये सब बेवकूफ़ बन के मामू बन के आ गए, अब क्या मुंह दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे? सर इम्प्रेशन तो पता क्या जा रहा है, इम्प्रेशन ये जा रहा है कि इसहाक डार जो है ना, इसको आगे इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त गम और गुस्सा है ना इस हवाले से, उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है जी। और पीछे से शहबाज शरीफ वो ऑब्वियसली वो ओके है, ट्रम्प जो मर्जी कर ले, क्योंकि वो। नहीं नहीं, देखिए पूरी गवर्नमेंट को और फील्ड मार्शल को और शहबाज शरीफ को, सबको, जो गए थे लोग, जो साइन करके आए, जो एग्री करके आए, उनको करना पड़ेगा ये। साहबदार के कहने से क्या होता है? यानी ये तो नहीं है कि जी मैंने गलत, उन्होंने गलत साइन कर दिया तो साहबदार ने जो कह दिया तो बस ये छोड़ दिया सबने। ये पूरा मुल्क को आप कमिट कर रहे हैं, पूरी आप इस्लामिक दुनिया को कमिट कर रहे हैं, हर तरफ शोर मचा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि जी साहबदार साहब ने कह दिया तो बस हो गया। इस तरह तो नहीं होगा। सर लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि आज मरियम नवाज ने और पंजाब अहलियाने पंजाब ने पूरे लाहौर के अंदर आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ जो मार्का करके आए हैं ना अच्छा, अबूर। ये तस्वीर तो आप दिखा रहे हैं, मैंने तो एक देखी थी जिसमें ट्रम्प साहब भी खड़े हुए थे, वो किधर गई? सर वो तस्वीरें जो है ना बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें, ये लाहौर की फुटेज है। सॉरी मैं, ठीक है जी, ये लाहौर की फुटेज है। मेरी अभी एक लाहौर में दोस्त से बात हो रही थी, तो वो मुझे कह रहा था कि भाई पूरा लाहौर भरा पड़ा है मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की तस्वीर है, और उसमें कई जगह पे आपको जो है ना उसकी ट्रम्प की भी तस्वीर नजर आ रही है। ट्रम्प की मैंने तो देखी थी, ट्रम्प की तस्वीर भी, बिल्कुल हाँ। ये देखें जी। नहीं तो ये मुझे बताएं कि ये तस्वीरें जो एक दिन बाद आ गई, इतनी बड़ी और इतनी बड़ी बड़ी और इतनी ज्यादा तस्वीरें 3-4 दिन पहले तो कम से कम इन्होंने ऑर्डर दिया होगा। ये तो इससे पहले उन्होंने ऑर्डर दिया है, पहले से ऑर्डर दे के बना के बैठाया हुआ है उन्होंने सब सर कुछ। वो इसी वजह से तो लगाई हैं अब कि ऑर्डर दे दिया था इन्होंने, प्लानिंग तो यही की होगी ना कि जी ये सारा कुछ हो जाएगा और उसके बाद फिर हम जो है ना इनका इस्तकबाल करेगी पूरे पाक पूरी कौम जो है। इनकी अकल पे भी बस तस्वीरों का जो है ना वो टिकटॉक का तस्वीरें और बैनर्स और बस इनका ही पर्दा पड़ा हुआ है, और वो इनको समझ नहीं आती कि और क्या करना है। ये हिना क्या हिना होगा अब उल्टी पड़ गई सारी, अब फिर भी लगा दी यार, ये भी बेवकूफी की बात देखें कि सर वो पैसे खर्च किए, सर पैसे नहीं जाया होने चाहिए हैं। अरे यार, भाई साहब समझा करें यार। पैसे तो खर्च किए थे लेकिन वो उल्टा हो गया काम भाई, वो तो वहां पे सारा ये हिना बट परवेज बट साहब, सर वैसे नून लीग के साथ जो लोग आपको नजर आएंगे ना, तो आपको ना उनकी बहुत अजीबो गरीब हरकतें होती हैं, उनकी अजीबो गरीब बातें होती हैं, अजीबो गरीब किस्म की स्टेटमेंटें होती हैं, यानी कि जिसमें आपको ऑब्वियसली पता है कि लोगों ने आपको गालियां देनी है। जब आप वो स्टेटमेंटें रिलीज करते हैं, कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हक में खैर मुकद्दमी मुहिम का आगाज वजीर आला मरियम नवाज, कायद नवाज शरीफ और अहले पंजाब की जानिब से किया गया।
सर यानी सबको इन्होंने मामू बना दिया, सबको इल्लू का पट्टा डिक्लेयर कर दिया कि जी इन्होंने, किसी ने नहीं देखा। खैर मकदम करो, चाहे वो सही है या गलत है, जो भी हो सर या आप अंदाज़ा करें कि यानी कि मेरे ख्याल में अरबों रुपए इन्होंने खर्च किया है इन तस्वीरों के ऊपर, क्योंकि लाहौर। मुझे तो नहीं पता ये एक एक इतना बड़ा बड़ा जो तस्वीर होती है, हम तो घर में एक तस्वीर लगाए तो पता नहीं कितने पैसे लग जाते सर हैं, और वो पता 50, नहीं। जो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स होते हैं ना, एक एक बिलबोर्ड के ऊपर 50-50 लाख उनका किराया होता है ओ लाहौर माय में, राइट। गॉड, वाह। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद चले जाएं आप, लाहौर चले जाएं, पूरा शहर भरा पड़ा है। अच्छा, तो उन्हें किसी ने बताया नहीं कि यार उधर तो मामला गड़बड़ हो गया है अभी तक क्या हुआ? मुझे इनकी वैसे सोच की समझ नहीं आती कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सर आगे चलते हैं। नजम सेठी साहब इस हवाले से कहते हैं कि बहुत मुश्किल में आ गए हैं शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर अच्छा। साहब। वो ट्रंप की नाफरमानी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो अब कहें, इससे इनकार करें, मैंने जो आपको बात बताई है ना कि या, शहबाज शरीफ खुद क्यों नहीं बोल रहा, इसहाक डार को आगे क्यों किया है, ताकि जो कौम है ना उसको कूल डाउन किया जाए। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा। आसिम मुनीर को प्रेस करना चाहिए कि जी आप गए थे और आपने जाकर और आपकी तारीफें कर रहा है कि जी ये जबरदस्त, दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी है, तो आप जरा बताएं कि ये आप कैसे बेवकूफ बन के आ गए हैं, जरा ये हमें समझाएं। और जी आपके साथ क्या किया जाए, इसका क्या सजा क्या मिलेगी आपको? आप इस्तीफा दें, आपके कोर कमांडर मीटिंग में जाके आप माफी मांगे कि जी हमसे गलती हो गई, ये तो हमने नहीं गए थे इसलिए। और इतना खर्चा, इतने पूरे जहाज और ये वो सब कुछ करके, और बाद में निकला क्या कि जी वो चूहा भी नहीं निकला, वो भी मरा हुआ ही निकला साला। सर, जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर जब लोग पकड़ लेते हैं ना इनकी दो नंबरियों को, उसकी अपडेट कम से कम जो है ना इनके जो बड़े लीडरान बैठे हुए होते हैं ना उनको पहुंचा देनी चाहिए। अब हुआ क्या, मेरी आपसे जब लास्ट टाइम बात हो रही थी, मैंने आपको मेंशन किया था ना कि शहबाज शरीफ के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट हुई है कि जी शहबाज शरीफ की यूनाइटेड नेशन में जो स्पीच है ना वो 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी है। जी हाँ। ठीक है। इनका ट्वीट जो था वो तो मैंने देखा था, कुछ 7 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका था भाई वो। सर उसके बाद पता फिर क्या चला कि लोगों ने जो है ना, आपको पता है सोशल मीडिया में उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर करना स्टार्ट कर दिए कि जब भी कोई वीडियो वॉच करें तो शहबाज शरीफ ऊपर सामने आ जाती है उसकी स्पीच। अच्छा ठीक है। जी। अब हुआ क्या कि उस जो स्पीच है वो उसके ऊपर उन्होंने टिका के एड्स चलाए हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए इन्होंने गूगल को दे दिए हैं कि जी हमारे बस शहबाज शरीफ को तुमने जो है ना महात्मा बना देना है। और उसके ऊपर सर लाइक्स पता कितने थे? 3,000 या 4,000 लाइक्स थे 2 मिलियन व्यूज के ऊपर, ठीक है, जो कि एड अप ही नहीं होते हैं। एडअप नहीं होता, हाँ सही है वो तो। आप आप जाली व्यूज तो ले लेते हैं, लेकिन आप जाली लाइक्स नहीं ले सकते हैं, जिससे आप 2 सेकंड के अंदर पकड़े जाते हैं। ठीक है, अब आपकी वीडियो है ना, अगर अब जो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हमारी वीडियो हमने जो बात की थी लास्ट वाली वीडियो के ऊपर 70,000 व्यूज थे, और ठीक है। उसके ऊपर कोई 8-10 हज़ार के करीब हमारे लाइक्स थे। ठीक हो गया जी। ठीक है। ठीक है, और अब ये 2 मिलियन के ऊपर 3-4 हज़ार। 10% तो हो जाते हैं, बस इतना ही होता है। राइट राइट, लेकिन अब 2 मिलियन के ऊपर 3,000 जब लाइक्स आएंगे तो पकड़े जाते हैं। अच्छा, अब हुआ मेरे क्या पे सर? तो 2 लाख व्यूज से ऊपर जाना चाहिए था। अब हुआ ये कि आज इसहाक डार साहब ने कहा, जब ये स्पीच कर रहे थे उधर, कहते हैं सबसे ज्यादा देखे जाने वाली तकरीर वजीर आजम की थी यूनाइटेड नेशन के अंदर, सबसे ज्यादा लव्ड बंदा था वो। वाह वाह। कहा था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूज मिले उसको, क्या तुमने समझा हुआ है? ओए हो। अच्छा, इनको तो बताया नहीं अब गया, ये इनको सारा किसी ने मामला बताया जो नहीं कि अब सारा मामला उलट हो गया, तो आप कौन जिम्मेदारी लेगा नहीं उसकी? सर, इनको कम से कम इनकी टीम को बता देना चाहिए था कि भाई एक्सपोज हो गया ये जो व्यूज वाला मामला है ना, लेकिन किसी ने नहीं बताया। फिर आज इनकी इसके ऊपर इतनी धुलाई हुई है, आप यकीन करें। नहीं, वो तो सारा गेम ही उलट गया ना। अब क्या करेंगे? वेयर डू दे गो नाउ, ये बताए ना। हम्म। मतलब इनको तो फंस गए। अब ये अब दोबारा जाके नया सिरे से वो अरब मुल्कों का मीटिंग होगी, और ओआईसी की मीटिंग होगी, और फिर ट्रम्प से मीटिंग होगी, और फिर दोबारा व्हाइट हाउस जाएंगे, और फिर दोबारा साइन होगा। वो सारा का सारा तो वो मिट्टी में घुल गया। अब क्या होगा? अब किधर गई ये सारी, जो पूरा एक हफ्ते 10 दिन से जो हम लोग घूम रहे थे कि जी फलस्तीन पे ये हो गया, वो हो गया, वो सारा का सारा तो पानी में, सैलाब में बह गया। अब हम्म। क्या करेंगे? सर ये सारी मोनार्कीज के साथ मिलकर इन्होंने ये जो डील बनाई थी, मुझे तो पहले ही पता था कि ये मोनार्की पाकिस्तान नहीं में तो जाली। पहले पहले वो ही निकल रहे थे, कतर वाले जो है सबसे बड़े, जो उनके वो वहां पे बैठे हैं कतर में, वही तो सबसे पहले निकले थे कि जी नहीं, ये नहीं मानते, ये कुछ और है।
और फिर इनको ख्याल आया या इनको किसी ने बताया कि जी आप किधर सो रहे हैं, वो तो वहां तो कुछ और हो गया मामला। हम्म। सर अब देखें, पाकिस्तान में ये दिन भी देखने थे कि अगर आप नेतन्याहू की गुस्ताखी करेंगे ना, तो जी हाँ, आपको इनका नेशनल नाम। टीवी के ऊपर आपकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। जी हाँ, जी हाँ, ये तो मैंने देखा था, वो असद कैसर साहब की तकरीर में जैसे ही उन्होंने नाम लिया वो गायब हो गए। जी हम्म। हाँ। सर आखिर में मैं क्विकली जो है ना, मैंने आपको बहुत डिप्रेसिंग बातें बताई हैं, मैं चाहता हूँ मैं आपको थोड़ी सी इंटरटेनमेंट की थोड़ा सर सा दिखा दूं, बताए, अगर आप माइंड ना करें। नहीं नहीं, खुश करें सर, बताएं कुछ अच्छी बात बताएं। ये क्या है? लाहौर मेरा घर है, ये तो अच्छी बात है। सर मरियम नवाज जो है ना, एक दो चीजें मैंने आपकी इनके हवाले से डिस्कस करनी। एक तो ये है कि इनको, मुझे नहीं पता कि कौन तकरीर लिख के देता है, क्योंकि जब भी ये तकरीर करती है ना, इनकी तकरीर के कोड के ऊपर सोशल मीडिया पे इतना मजाक उड़ता है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ठीक है, आज आज तकरीर में क्या कहा, मैंने दो तीन इनके जो है ना निकाल के रखे हैं कोट्स। ठीक। कहती हैं, लाहौर मेरा घर है, आपको लाहौर के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहब्बत की निशानियां नजर आएंगी। बिल्कुल, वो हमें नजर आई थी जो वोट पड़े थे, तो उसमें भी वो जो 8 फरवरी के वोट में भी नजर आई थी, हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। और फिर कहती हैं, मैंने सिफारिश और धांधली को फुल स्टॉप लगा दिया है, जब मेरिट को फरोग मिलता है तो आप जैसे बच्चे ऊपर आते हैं, माशाल्लाह। कह कौन रहा है, फॉर्म 47 से आई हुई है, अपनी सीट नहीं जीत मेरिट में, सकी। बिल्कुल बिल्कुल। वो देखे, वो मुंह खोल के जितना पक्का मुंह झूठ बोलती हैं ये मरियम, ये कौन कह रहे हैं, ये भी साफ साफ बोल रहे हैं। अपने जो दोस्त ने शौकत बसरा साहब भी फरमा रहे हैं कि टिक टाकर मरियम ना जितना पक्का मुंह बनाकर झूठ बोलती है, तो दुनिया भर में उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये बात तो सही है, इसका सर कोई। मेरे मेरे से तो अगर कोई गलत बयानी हो जाए ना, या कोई गलत चीज हो जाए, मैं तो दो रातें मुझे फिर नींद नहीं आती कि यार यार मैंने आप क्या उसको कर करेक्ट दिया। करेक्ट करें भाई, आपने गलत एक काम कर दिया, उसको आप आके कहें यार ये ऐसा नहीं था, ऐसा है, और हम माफी चाहते हैं, ये इस तरीके से हो गया और जानबूझ के नहीं हुआ। ये तो उसको अब खा पी रहे हैं कि अब जाके, अच्छा ये भी नहीं, जब इन्हें पता चल गया कि ये सारा गलत हो गया, उसके बावजूद वो पूरे लाहौर में करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के वो बोर्डिंग लगा रहे हैं कि जी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यार ये इनको अकल नहीं आई, अब क्या करेंगे? शाहीन साहब मुझे आज जो है ना एक चीज़ एक्सप्लेन करें। ये जो मरियम नवाज साहिबा हैं, जो आपने देखा है कि हर जगह पर, इवन के आपको याद होगा कि वो एक इमेज सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया पे, मस्जिद के ऊपर भी इन्होंने अपनी जी तस्वीर जी लगवा दी थी। बिल्कुल, एक लेटरिन के ऊपर भी था, एक कचरे की गाड़ी पे भी था, बिल्कुल मुझे याद है। अच्छा, अब आप ये देखें, ये जो आज इन्होंने फंक्शन किया ना, वहां पर बच्चे आए हुए थे, बच्चों को उन्होंने वो बोतलें वहां पर ड्रिंक्स दिए, तो उसके ऊपर भी मरियम नवाज के स्टिकर लगे हैं, फ्रॉम सीएम। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली फॉर्म 47 के ऊपर आई हुई हैं, यार मेरिट के एक ऊपर नहीं आई हैं। आप जरा लाइटर वेन में बात कर रहे हैं, मैं भी एक बात कर दूं। कर लें सर, कर लें, लाइटर वे में कर लें आप। इनको एक बराए करम मशवरा दे दें कि बच्चों की दूध की बोतलों पे ना लगाने कहीं अपनी तस्वीर। अच्छा सर, सर, सर मुझे ये बताइएगा कि ये इसके पीछे क्या साइंस है, यानी कि ये, क्या ये समझ रहे हैं कि इस तरह की अपनी, यानी कि चप्पे चप्पे पे मरियम नवाज की तस्वीर लगी हुई होगी तो लोग इनको एक्सेप्ट कर लेंगे क्या, यानी कि इसके पीछे सोच क्या है? इनकी दिमाग की अप्रोच ही है ना, ये कैपेसिटी इतनी है कि बस तस्वीर नजर आने चाहिए और लोग वाह वाह कर रहे हैं, चाहे वो चपड़ासी हो या नौकर हो या अपने कमरे अर्दली हो या दफ्तर के, वो बिठा के उनको ऑडियंस बना के और बस वो तकरीर कर रहे हैं। और टीवी टीवी कैमरा, असल में टीवी कैमरा इनका 3 दिन आप बंद कर देना, हम्म। इनका सारा जो है ना ये बबल जो है ये बैठ जाएगा, हम्म। क्योंकि सारा जोर ही इस बात पे है, बस टीवी दिखाओ, कैमरा दिखाओ, ये दिखाओ। मेकअप शेकअप 3-4 घंटे, पता नहीं कितने घंटे वो करके आती हैं, उसके बाद वो बोलती हैं 1 घंटा और उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है चीफ मिनिस्टर। चले, सर कब तक सर करेंगे? सर कब तक आगे करेंगे? कहती हैं, आगे आपको याद होगा कि इनकी बात की, वो कहती होती थी कि मेरी पाकिस्तान में तो लंदन वाईफाई। में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आज कहती हैं, मेरी गाड़ी भी मेरी जो गाड़ी है उसमें सीसीटीवी नहीं है, अवाम की गाड़ी में लगवाया है। मेरी गाड़ी में वाईफाई नहीं है, अच्छा, ओहो। आईपैड की बैटरी खत्म हो तो मेरी गाड़ी में चार्जर नहीं है। ओए होए, कुर्बानी चेक करें सर, अब सब आए कुछ अवाम की गाड़ी में लगवाया है। कोई ड्राइवर नया लड़का ले ले यार, पुराने वो हवलदारों को निकाले, उनको कोई नया लड़का लगा दे, वो खुद ही कर देगा सारा अरेंजमेंट। सर आई वंडर कि ये वाली जो चीजें हैं ये इनको कोई लिख के दी जाती हैं, या सर ओहो हो, इसके जवाब में जो है ना, आपको पता है सायरा बानो साहिबा जो है ना, उनकी जी बड़ी एक जबरदस्त है हिस्स मजा जो है ना, तो उन्होंने ये जो
अभी मैंने आपको दिखाया है ना वाईफाई वाली, इसके जी। ऊपर जो है ना उन्होंने इसके जवाब में ये वीडियो लगाई है, सुनिएगा जरा। अच्छा। बाबा जी ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰਾ ਸਜ਼ਾਏ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੋਟ नहीं दे या बस लोग भी तो मजे उठ लेते हैं ना फिर। अब असल में देखिए हमारी जो ये सीरियस बात करूं, हम्म। जो पंजाब में कश्मीर की तरह की मूवमेंट और इस तरह के अवामी वो जज्बा और जोश और लड़ाई और मार कुटाई, लाशें वाशें गिर जाएं फिर भी लोग निकल के, वो नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि लोग अपने आप को इन चीजों से बिजी रखते हैं। वो इनको मजाक उड़ा के करके घर चले जाते हैं कि चलो यार हमारा आज का अच्छा सर, एक और चीज जो आखिर में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा मेरी कि औलाद की तरह है। वाह। ये जो है ये रेस कार्ड खेलने का क्या मकसद है, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? आपको याद होगा पहले ये इन्होंने एंटी पख्तून भी बातें स्टार्ट की थी कि जी सिंध के पख्तून, खिलाफ की थी, बिल्कुल हाँ। हाँ बॉर्डर होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके बाद फिर सिंध के ऊपर आ गई। अब यानी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये क्या डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, हेट्रेड पैदा करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान में, क्या करने की कोशिश कर रही है ये इस तरह की बातें करके? देखिए, मेरा तो एक बहुत पहले से एक माइंड बना हुआ है और उसमें अभी तक इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो मैं अपना माइंड चेंज करूं। और वो ये है कि ये आखिर में जाके ये पंजाब की मलका आलिया बनना चाहती हैं। जाए पाकिस्तान पूरा भाड़ में जाए, टूट जाए, कहीं भी जाए, ये इनको पंजाब मिल जाए, इनको पंजाब की पुलिस मिल जाए, उनको पंजाब की फौज मिल जाए और ये पूरा खानदान जो है ना वो शहनशाह आजम और ये मलका आलिया बन जाए, बैठ जाए। ये इनका गोल है और वो पंजाब 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 करती रहेंगी। मगर उनको पता नहीं है कि जी पंजाब में उन अपने घर में अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में उनको वोट देने वाला कोई नहीं है। और ये करेंगे ही तो इनको फिर वही लोग फिर इनको निकल के जूते भी मारेंगे। सर सर, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जो है ना जो यूथ है ना, वो इस तरह की ये जो पुरानी चीजें हैं ना डिवाइड एंड रूल वाली, कि जी रेस की बुनियाद के ऊपर, एथनिसिटी की बुनियाद के ऊपर लोगों को आप अलहदा कर देंगे, ये चीजें जी। वर्क नहीं कर रही हैं। मुझे नहीं नहीं पता कर कि ये क्या सोच बिल्कुल। के इस तरह की हरकतें कर रही हैं। बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रही कि जी वो कहती है मुझे पंजाब भी अगर मिल जाए ना, ये बाकी बलूचिस्तान वगैरह बड़े गलत लोग हैं, केपीके वाले गलत है, ये जाए कश्मीरी जाए, हमें पंजाब चाहिए। पंजाब अगर अलग हो जाए फिर भी वो दुनिया का 10वां या 12वां सबसे बड़ा मुल्क होगा भाई। इनको हम्म। ये समझ में आ गई है बस। हम्म। शाहीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके सर। ओके। थैंक यू।